नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक बड़ी अजीब चीज़ हो रही है आजकल मेरे साथ में। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, एक वीडियो को देख करके एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने प्रियजन से जो शरीर छोड़ चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उनसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं और उसमें मैंने बहुत साफ साफ आपसे ये कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनका ये कहना है कि मैं उनके लिए मीडियम बनूं और मैं आपके दिवंगत रिश्तेदारों से कनेक्ट करूं और आपको बताऊं उनके बारे में कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, वो ठीक है या नहीं है। जब इस तरह की बातें लोग मुझसे कहते हैं ना, तो मैं बड़ा असमंजस में फंस जाता हूं, क्योंकि अगर मैं कर भी पाता तो भी नहीं करता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने इसको जानबूझ के एक स्ट्रिक्ट दीवार बनाई है। एक फिज़िकल बॉडी में लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें और एक फिज़िकल बॉडी छोड़ करके चला जाए, ताकि उसकी एक अगली यात्रा चालू हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, फिर से इस वीडियो के माध्यम से इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में घुसने की कोशिश मत करिए। जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसका शरीर, फिज़िकल बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। उसके 3 और पार्ट्स होते हैं। मॉलिक्यूलर बॉडी, जो कि एक तरह से धुएं जैसी बॉडी है, वो हवा में उड़ती रहती है और फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं होती, वो होती है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, और उसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई कहे आपसे कि मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, तो भी मत करिएगा। ये ईश्वर का ही एक कृपा होता है। अगर आप अपने दिवंगत रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ में बात कर सकें, मिल सकें सपने के दौरान, लेकिन उसको भी सपना ही मानिएगा। आप ये मत मानिएगा कि वो आकर के आपको कनेक्ट कर रहे हैं। 2 चीज़ें और होती हैं। एक तो होता है कारण शरीर, जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक बॉडी बोलता हूँ, और एक होता है डिवाइन फ्रैगमेंट, जो कि आत्मन है, जो असल में पैदा होता नहीं है। वो केवल इस बॉडी को हेल्प करता है ज़िंदा महसूस करने में, और जब बॉडी ख़त्म हो जाती है तब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बॉडी से। तो ये चारों अलग अलग एक्टिविटीज़ जब एक आदमी ज़िंदा होता है तब होती हैं, और इसीलिए आप किसी को देख पाते हैं, बात कर पाते हैं। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत सीरियस हैं कि नहीं, मुझे मिलना है, बात करना है उनसे, तो फिर अपने आप को 20-25 साल दीजिए, क्योंकि ये एक साधना है और उस साधना का ये बाय प्रोडक्ट है। जब तक आप अपने दुख में हैं, ग्रीफ में हैं, तब तक तो भूल ही जाइए कि आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कर पाएंगे कि आप मिस्टिकली किसी से बात कर पाएँ जो शरीर छोड़ चुका है। तो सबसे पहली कंडीशन यही होगी कि आपके माइंड में से दुख का पूरी तरह से कतरा ख़त्म हो सके। और बड़ी उल्टी चीज़ है, आप दुखी कब नहीं होंगे, डेथ को लेकर कब दुखी नहीं होंगे, जब आपके मन में ये पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाएगा आपके प्रियजन जो शरीर छोड़ चुके हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं। और अगर वो ज़िंदा हैं तो दुखी होना क्यों? इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारे प्रियजन मर जाएंगे तो उनके लिए दुखी होना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही मरने वाले थे। और अगर तुम्हें लगता है कि वो आत्मन थे और वो कभी मर नहीं सकते, तो भी उनके लिए रोकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ज़िंदा ही हैं। लेकिन जो बात असल में कृष्ण कह रहे हैं, मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूँ कि आपका इमोशंस बॉडी के पार देख पाना चाहिए। इमोशंस मतलब इमोशन देखता नहीं है, इमोशंस रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं जिसके पास खिलौना आया और वो टूट गया तो वो रोने लगा, तो आप उस डीप एक्टिविटी में जा ही नहीं पाएंगे। एक छोटे बच्चे को समझदार होना पड़ेगा कि ठीक है, मेरा टूटा हुआ खिलौना है, नया आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी मैच्योर जब आपकी साइकी होगी, जब आपका इमोशंस होगा, तब जाकर के आप गहरी साधना कर पाओगे। देखिए, ये चारों चीज़ें, फिज़िकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और डिवाइन फ्रैगमेंट, ये चारों सबको नहीं दिखती, केवल फिज़िकल को देख सकती है। मॉलिक्यूलर को देख सकती है। इलेक्ट्रॉनिक को परसीव कर सकती है, वो तो अभी आपके बिलीफ के बाहर है। और केवल डिवाइन फ्रैगमेंट
आत्मन ही वो एक्टिविटी है, वो स्टेट है जो सबको देख सकती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करूँगा कि अगर आप किसी एक इंसान से इतना प्यार करते हैं कि उसके जाने के बाद आपको लगता है नहीं मुझे उससे मिलना है, उससे बात करना है, तो उसी बहाने आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा चालू कर दीजिए कि इस ब्रह्मांड में हर वो चीज़ केवल उसी को दिखती है जो इनविजिबल है। इनविजिबल कहा जा रहा है आत्मन को। तो जब तक आप अपने अंदर का इनविजिबल स्टेट, अव्यक्त रूप को महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप किसी भी मृत इंसान से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये अगेंस्ट लॉ है, ये शरीर की काबिलियत के बियॉन्ड है। अब दूसरी चीज़ समझिए, जब हम किसी प्रियजन को कनेक्ट करना चाहते हैं जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, तो वो तो आगे बढ़ गए हैं, अपनी अगली ज़िंदगी में जा चुके हैं। आप उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आप दुखी हैं, आप चिंता में हैं, आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं बची हैं, क्योंकि आप जिंदा हैं ना। उस कंडीशन में भी मास्टर्स कहते हैं फॉरगेट वन सेल्फ टू नो द ट्रूथ। अपने आप को भूल जाओ और सच को जानो। अब अपने आप को भूला कैसे जाता है? अपने मन में चलने वाले थॉट्स को ठहराव दे करके, मेडिटेट करके। लेकिन मेडिटेशन भी इस ब्रेन की औकात नहीं है कि मेडिटेट कर सके। इसलिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा यम नियम आसन प्राणायाम को समझना, योग को समझना। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को लड़ाई से पहले ये सिखा रहे हैं कि कैसे योगी बनो। ये अजीब बात नहीं लगती आपको? वो जानते थे कि अभी बहुत से प्रियजन मरने वाले हैं, अर्जुन बहुत दुखी होगा, हो सकता है उसके अपने ही भाई बंधु मर जाएं, और उस कंडीशन में अर्जुन को वो दिखाना चाहते थे कि शरीर के पार जो नहीं देख पाता वो दुखी ही रहेगा। जब आप अपने प्रियजन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना दुख ही तो ख़त्म करना चाहते हैं, और दुख को ख़त्म करने के लिए आपको योग की यात्रा चालू करनी होगी। इसलिए मास्टर्स कहते हैं फॉरगेट योर सेल्फ एंड नो द ट्रूथ। तो कैसे भूलें, इसकी छोटी सी विधि मैं बताता हूँ आपको। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसके पीछे जाएं। अगर आप भूख महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे एक महसूस करने वाला है। खाना खाने से पहले उसको फील करें। उसको भूख नहीं लगती, भूख शरीर को लगती है, वो मुक्त है। जब आप कोई विचार कर रहे हैं तो विचार के पीछे जाएं। विचार उसको नहीं होता, विचार उसकी प्रेजेंस में होता है। अगर आप दुखी हैं तो बैठ करके उस दुख को गहरे से महसूस करें और उस महसूसियत के पीछे जाएं। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन रियाज करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप जा पाएंगे। और सबसे सही टाइम यही है। अगर आप दुखी हैं, आप ग्रीफ में हैं, तो ग्रीफ के पीछे जाने के लिए यही राइट टाइम है। नहीं तो बहुत जल्दी ये ग्रीफ ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से मौज मस्ती में डूब जाएंगे। जो शरीर में था वो आधा सच था। पूरा सच ये है कि अब वो शरीर नहीं है, अब उसका शरीर रहित रूप है। उसको जानने के लिए ही आपको ये दुख दिया है भगवान ने। पीछे जाइए, इस प्रैक्टिस को बार बार करिए। इसको करने के लिए आप आसमान को देख सकते हैं। आसमान में बादल होते हैं ना, तो बादल को देखें। बादल कहाँ होते हैं? स्पेस में, आसमान में बादल मूव करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर में एक्सपीरियंसेस मूव करते हैं, विचार मूव करते हैं, दुख भी मूव करता है और खुशी भी मूव करती है। तो बादलों को देखते देखते आसमान को देख पाना है। और जैसे ही आप बाहर स्पेस को महसूस कर पाएंगे, आपकी नज़रें बार बार बादल पे नहीं स्पेस पे जाएगी। ठीक वैसे वैसे ही आपके अंदर में भी आप अपने स्पेस में जा पाएंगे। और जो आदमी उस स्पेस के साथ रह पाता है, उसका कोई
पर्सनैलिटी नहीं होता, वो किसी भी चीज़ के साथ में बंधा हुआ नहीं होता, और ऐसा इंसान हर किसी के साथ कनेक्ट कर पाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हुए, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें भी याद हो जाएंगे, आपको भी याद हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो शरीर छोड़ के चले गए हैं वो बस एक रात की तरह है, सोए हैं, उन्हें आराम करने दीजिए, फिर टाइम आएगा, फिर उठेंगे। लेकिन आपका काम इस समय है जगना, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना, उस पर काम करिए। ये दुख का पर्पज़ है ताकि वो जगा सके आपको। तो अगर आप बहुत सीरियस हैं इस पथ पे चलने के लिए, तो हमारे साथ ज़ेनोगा में पार्टिसिपेट करिए। बेसिक एडवांस कोर्स में इस नंबर पे ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हैं। और इसी चीज़ को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हम ज़ेनोविले बना रहे हैं। अपना आश्रम लखीमपुर में है। अगर आप उसको बनता हुआ सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे डोनेट करिए।